और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। जोधपुर मंडल पर रेल दुर्घटना की सीधी मॉनिटरिंग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीआरएम गीतिका पांडे से जानकारी ली है। सीपीआरओ शशि किरण ने कहा रेलवे द्वारा राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ये पूरा हादसा अल सुबह 3:27 का बताया जा रहा है, जब पाली में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। जो आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा की डीआरएम गीतिका पांडे ने फर्स्ट इंडिया के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि कुल 13 डिब्बे हैं जो पटरी से उतरे। लेकिन देखिए, ऐसे में कई बड़े सवाल और कई बड़ी चिंता के आयाम सामने खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या रेलवे पटरियों के नवीनीकरण में जिस तरह के मानकों को अपना रहा है वो किस तरह के हैं, साथ ही साथ रखरखाव के क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि खतरे की घंटी यहां बजी है। बड़ा हादसा हुआ, हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की जान इस हादसे में नहीं हुई है, लेकिन लोग घायल हुए हैं। और इस हादसे के बाद न सिर्फ लोग घायल हुए बल्कि यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसके बाद कई ट्रेनें हैं और जो जानकारी सामने आ रही है तो 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है और 12 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। लगातार फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड जीरो पर से रिपोर्ट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल 1 तारीख को मुंबई से राजस्थान पाली के लिए आ रहा था। मेरा टिकट B4 में 57 नंबर सीट था। तो जैसे ही गाड़ी मारवाड़ जंक्शन से निकली और 5 मिनट के अंदर, मारवाड़ जंक्शन से निकलने के बाद 5 मिनट के बाद में B4 का जो मैं जहाँ पे जिस डब्बे में था वो एकदम वाइब्रेट हुआ, घड़घड़ाहट हुई। और जैसे ही सब लोग सोए थे, सब जन हम लोग भी उठ गए, सब मालूम पड़ा। और फिर जैसे ही 2-3 मिनट के अंदर गाड़ी रुक गई। फिर हम लोग सब जन नीचे उतरा, देखा तो पीछे के जो हमारे स्लीपर के डब्बे थे उसमें से 60 डब्बे जो पटरी थी, पटरी से कम 60 से 70 फुट दूर जाके गिर गए। और जिसमें मुझे पूरी झाड़ियों में गिर गए, तो उल्टे हो गए। तो उनका इंजन जो था वो ऊपर की साइड आ गया और डब्बे जो थे वो नीचे की साइड में एकदम चले गए। तो लोगों ने, जो जितने भी पैसेंजर थे, वो इमरजेंसी खिड़कियाँ तोड़ी। इमरजेंसी खिड़कियाँ तोड़ने के बाद में सब ऊपर आए। तो बहुत से, तो फिर हम लोग भी वहाँ पर गए, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, बाहर निकाला। जो मेरे साथ भी जो ज़्यादा सीरियस है, जो एक ये अपना खान भाई करके, उनको मैं ये एम्बुलेंस में लेकर आया और यहाँ पे बंगड़ा अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाया। फिर 15-20 मिनट के बाद में बहुत सारी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी आ गई, प्रशासन भी आ गया और सब जन आ गए। और यही सब ये घटना कितने बजे की है? ये घटना मेरे हिसाब से 3:05 या 10 मिनट की। आज सुबह लगभग 3:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी संख्या 12480 सूर्यनगरी एक्सप्रेस, जो कि मारवाड़ से जोधपुर के मध्य जा रही थी, उसका राजकीय वास और बोमदरा के बीच में अवपतन हो गया है। इस अवपतन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उच्चाधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डीआरएम, एडीआरएम, मंडल रेल प्रबंधक वगैरह जो है उच्चाधिकारी मंडल के, वो राहत गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो प्रभावित यात्री हैं, उन जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है ताकि उनको गंतव्य स्थान पे ले जा सके। और इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है, जिसके द्वारा यात्री या उनके परिजन जो हैं पता कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर इस तरह से हैं: 0291 2654 0291 2654 0291 2624 125, 0291 2431 646। और इसी तरह पाली मारवाड़ के जो नंबर है वो है 0293 2250 इसके अलावा यात्रीगण या उनके परिवारजन 138 या 1072 के माध्यम से भी स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। मारवाड़ जंक्शन से जस्ट थोड़ा आगे आए ही थे हम, उसी टाइम मैं जगी रही थी, लेकिन जोर से ट्रेन खड़ बोलने लगी और पूरा का पूरा डब्बा ऐसे कैसे पलट गया और कांच टूट गए, खिड़कियाँ वगैरह। मेरी मम्मी बर्थ के बहुत नीचे बैठी थी और मेरी मम्मी के ऊपर वो बर्थ गिर गया, पूरा पाँव, लेफ्ट वाला पाँव पूरा शायद
क्या पता, अभी एक्सरे आएगा तो पता चलेगा फ्रैक्चर हो गया है, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं है अभी तक। और हम लोग बहुत वहाँ पे हमारे साथ ट्रेन में जो लड़के थे उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत मुश्किल से हमको खिड़की ऊपर वाली खिड़की खोल के, ऊपर की खिड़की खोल के कूदते हुए उधर से वो कूद के ऊपर गए, फिर धीरे धीरे ऊंचा के हमको लेके गए हैं बाहर, और फिर वहाँ से नीचे कूद के हम नीचे आए। उसके बाद ये रेलवे वाले काफ़ी देर बाद हम वहाँ खड़े रहे, रेलवे वाले फिर आए हेल्प करने के लिए, और स्ट्रक्चर फिर ऊंचा के थोड़े टाइम तक तो उनको उठा कर लेके गए, उसके बाद स्ट्रक्चर आ गया था, एम्बुलेंस में बैठ गए। 12 डिब्बे पटरी से उतरे थे, उसमें 3 पट्टी खा गए थे। जो भी घायल हुए हैं उनको सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, करीब 9 किलो के करीब लोग हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बाकी छोटी मोटी जो उनकी इंजरी थी उनको यहीं पे फर्स्ट एड करके पहुंचा दिए। रोडवेज की बसें लगा दी हैं लोगों को जहां पाली तक पहुंचाने के लिए, आगे तक। बाकी सब अनुकूल व्यवस्था, हम सब मौके पे आ गए थे। मैं बॉम्बे से आया था, ट्रेन में ही था, हम तो सो रहे थे बिल्कुल, और 3:30 बजे की घटना है। एकदम मतलब गाड़ी हिलने लगी, एक जैसे भूकंप आया वैसे, और एकदम जो है ना गाड़ी रुक गई। मुस्तैद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है। यहाँ से यात्रियों को जोधपुर के लिए रवाना कर दिया है। घायलों को बांगर अस्पताल में जो ठीक है उनको छुट्टी दी जा रही है, और जो घायलों का इलाज किया जा रहा है। जी, और देखिए आपको जानकारी दे दें, जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है पाली में, सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, और देखिए राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन की टीमें भी पहुंची है। 2 ट्रेनें रद्द करने की भी जानकारी मिल रही है। डीआरएम गीतिका पांडे खुद लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रही हैं। एसपी गगनदीप है, कलेक्टर नमित मेहता हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं। जोधपुर के संभागीय केसी मीना है, रेंज आईजी पी राम जी हैं, वो तमाम इस घटना को लेकर के पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं हो। उसको लेकर के रेलवे विभाग जो अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो, और जांच जब पूरी हो जाएगी तभी कहा जा सके आखिर हादसा क्यों हुआ। जी, और देखिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ बने हुए थे और हमें जानकारी दे रहे हैं कि लगातार किस तरह से पाली के राजकीय आवास के पास ये हादसा हुआ। लगातार जो उच्च अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे, और करीब 9 लोग ऐसे हैं जो अभी अस्पताल के अंदर है, जिनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये भयानक तस्वीरें, ये भयावह तस्वीरें, रोंगटे खड़े करने तस्वीरें सहयोगी भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से ये हादसा पेश आया है, उसके बाद से आगे इस तरह के हादसे नहीं हो, इसको लेकर के जो राज्यसभा सदस्य हैं राजेंद्र गहलोत ने चिंता जाहिर की है। और जानकारी दे दे, बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस हादसा का ये पूरा मामला है। 2 ट्रेनें रद्द हुई हैं, 12 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है और डाइवर्ट किए गए हैं रूट, और उसकी वजह ये बड़ा रेल हादसा। हालांकि गनीमत ये रही कि लोगों को जीवन दान मिला। नए साल के दूसरे दिन ही ये हादसा हुआ। कुल 13 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। 3:30 बजे राजकीय आवास और बांद्रा पाली लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। वहाँ पर ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर के एक्सीडेंट हुआ, और उसी समय हमारे रेल मंत्री जी सुबह 4 बजे से लगातार मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं, और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, और फॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं हुई है। और प्राथमिक उपचार के बाद में कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है, और कुछ लोगों के थोड़ी चोटें आई हैं, तो उनको भी उनका ट्रीटमेंट हो गया है। जिनकी स्टिचिंग जो है 2-4 लोगों की स्टिचिंग आई है, तो वो भी उनका उपचार चल रहा है। और रेल मंत्रालय को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़े मुस्तैदी से, पूरे रेल मंत्रालय जो सुबह से इमीडिएटली होते ही वो लग गया, और जिला प्रशासन और सभी लोग जो हमारे कार्यकर्ता, जिला प्रशासन सभी जो हैं लगे, और सभी और घायल जो हैं उन्होंने खुद ने ये माना है कि भाई वास्तव में इतना मुस्तैदी से पूरा का पूरा रेल मंत्रालय और सब लोग लगे रहे, और इतना जल्दी, और सब लोगों का कॉपरेशन
क्योंकि हमारे ये मुझे बहुत खुशी है कि पाली का हमारा एक संस्कार है मदद करने का, एकदम आकर करके सब लोगों का, तो सब अब कोई कैजुअलिटी नहीं है, ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है। बॉम्बे बांद्रा से सूर्य नगरी जो हमेशा नियमित चलकर जोधपुर आ रही थी, रात्रि को 3 बजे के आसपास पाली के आसपास रेलवे स्टेशन पर रेल का दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में कुछ लोग घायल हुए, जिनका उपचार पाली बांगड़ हॉस्पिटल में हो रहा है। कुछ लोगों को ट्रेन में वापस उनका प्राथमिक उपचार करके उनको रवाना किया गया है और ट्रेन अभी जोधपुर स्टेशन पर आने वाली है। और ये दुर्घटना क्यों हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किस प्रकार की लापरवाही हुई है, क्या कारण रहे हैं, ये सब जांच का विषय है। इसमें सबको छुटपुट चोटें आई है, कुछ लोगों को फ्रैक्चर हुए हैं, करीब वो 20-21 के आसपास है। बाकी लोगों को सुरक्षित अपने जोधपुर पहुंचने वाले हैं। और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं इस हादसे के बाद किस तरह से कोहराम की स्थिति बनी, और वो इसलिए क्योंकि एकाएक जो यात्री सवार थे ट्रेन में उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त यात्री गहरी नींद में भी होंगे। अल सुबह 3:27 का वो वक्त। हालांकि कई सवाल इस पूरे घटनाक्रम ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में गंभीर रूप से घायल कोई नहीं हुआ। मामूली चोटें घायलों को आई हैं, लगातार उनका उपचार किया जा रहा है अस्पताल में। लेकिन ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो हादसा हुआ वो कितना भयावह था। हालांकि भयावह हादसे के परिणाम ज्यादा भयावह नहीं आए सामने, लेकिन लोगों को चोटें आई हैं इस पूरे हादसे के बाद। और जैसे ही सूचना मिली वैसे ही रेलवे प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे, पुलिस वहां पहुंची, रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, आपदा प्रबंधन की टीम भी वहां पहुंची। इसके बाद हेल्प डेस्क भी बनाया गया है और साथ में यात्रियों के जलपान की व्यवस्था भी की गई है। और कोशिश यही की जा रही है कि जो यात्री हैं उन्हें अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया की रिपोर्ट लगातार जारी है, आपके साथ पल पल की अपडेट साझा कर रहे हैं। और घायलों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ। पहले घायलों की संख्या 20 बताई जा रही थी और अब ये जानकारी कि घायलों की संख्या 21 पहुंची है।